हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल रोहित परिचय। देखिए, आज हम लोग झारखंड के पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य किस राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया? तो आप सबको पता है झारखंड राज्य हमारे बिहार से अलग होकर आया था। बिहार का टोटल 46% भूभाग को लेकर अस्तित्व में आया था। इसका नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है और बिरसा मुंडा जी के जन्म की बात करें तो 15 नवंबर 1975 को बिरसा मुंडा की जन्म हुई थी खूंटी में। याद रखिएगा किस जिला में हुई थी? खूंटी में हुआ था। खूंटी किस गाँव में अगर हुआ बोले तो पुलिहातू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राज्य गठन या स्थापना की दृष्टि से झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है? देखिए, झारखंड राज्य मतलब टोटल कितना सीक्वेंस नंबर पे बनाया है। तो इसके अगर सीक्वेंस की बात करें तो 28वां हो जाएगा। सॉरी, यहाँ बी की जगह सी लिखा है, मतलब 28वां ही होगा, इसमें कोई बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो सबको पता है झारखंड की राजधानी हमारी रांची है। और एक बात याद रखिएगा, झारखंड को मतलब सॉरी रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। वहाँ क्योंकि वेदर आपको पता है शिमला के जैसे ही हमेशा वेदर बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य की उप राजधानी कौन सी है? तो आप सबको पता है झारखंड की उप राजधानी दुमका है और प्रस्तावित उप राजधानी 3 है। तो झारखंड की राजधानी उप राजधानी दुमका है आपका। अगला प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य की प्रस्तावित उप राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा है, इस बात में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जल्दी जल्दी में कर देते हैं, है वाला टिक मार के आ जाते हैं। तो नहीं है पूछ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं है में हमारा आ जाएगा बोकारो। झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी हमारी हो जाएगी जमशेदपुर। नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। झारखंड राज्य की कोयला राजधानी कौन सी है? तो कोयला राजधानी जहाँ से अगर कोयले की सबसे अगर खनन किया जाता है तो हमारा धनबाद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, झारखंड राज्य की ताम्र राजधानी है, ताम्र राजधानी कौन सी है? ये हमारे घाटशिला हो जाएगी। ये घाटशिला कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य की कांच राजधानी कौन सी है? कांच राजधानी हमारी रामगढ़, और रामगढ़ में ही पहला कांच का फैक्ट्री खोला गया था भरकोंडा में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य की अब्रक राजधानी, अब्रक राजधानी हमारे भाई कोडरमा को कहा जाता है, जिसे चमकीली धरती और रूबी धरती के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी है, एल्युमिनियम राजधानी अगर कहा जाए तो ये हमारी मोरी को कहा जाता है, जो रांची में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य उच्च न्यायालय हमारी राजधानी रांची में ही अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत देश में गठन की दृष्टि से झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? हमारा उच्च न्यायालय का स्थान नंबर डी हो जाएगा, 21वां है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य भारत के किस भूभाग में अवस्थित है? ये हमारा नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है? ये हमारा नंबर सी हो जाएगा, उत्तर गोलार्ध में स्थित है। भारतीय उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो झारखंड अवश्य होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार कौन सा है? देखिए, अक्षांश और देशांतर में अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। अक्षांश और देशांतर, ये देखिए मैं आपको थोड़ा समझने का प्रयास करता हूँ। अक्षांश ये मान के चलिए ग्लोब है, ये जो आपका ये इक्वेटर है, बीच वाला इक्वेटर है, और इस तरह की जो लाइन है तो ये अक्षांश आपका कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको पूरा इसमें क्लैरिटी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। झारखंड का अक्षांश विस्तार क्या है? तो आपका हो जाएगा नंबर डी होगा, ये आपको याद रखिएगा, नंबर डी हो जाएगा। 21 डिग्री 28 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक आपका अक्षांश विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। झारखंड का देशांतरी विस्तार। अब देशांतरी हम बोले ना, अक्षांश और देशांतरी में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो अक्षांश और देशांतर में आपको भी कंफ्यूज है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा क्लैरिटी दूंगा। देखिए, ये ग्लोब है और इस तरह के जो सिंबल होते हैं ना, उसको हम लोग देशांतरीय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? झारखंड की ज्यामितीय आकृति अगर पूछी जाए तो ये हो जाए आपका नंबर बी हो गया, चतुर्भुज आकार है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर कुल लंबाई। देखिए उत्तर से आपको दक्षिण बोला है, इस बात को थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इस बात से आपको ध्यान रखिए। उत्तर से दक्षिण मतलब कुल इस तरह का बताया। सॉरी मैं आपको फिर से, हाँ झारखंड राज्य का, सॉरी ये प्रश्न था। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण आपको बोला है मतलब इस तरह से बोला है, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण आपको बोला है मतलब ये हो जाएगा आपका नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम, अब पूर्व से पश्चिम बोला है मतलब इस तरह से, पूर्व से पश्चिम हो जाएगा आपका नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को। झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.42 ही है, और ये झारखंड का भी मतलब झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42 ही है। ये हम लोग का सौभाग्य है, करेक्ट है एकदम। चलिए झारखंड का क्षेत्रफल मतलब वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो देखिए वर्ग किलोमीटर में हमारा नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? वर्ग मील में बचा, सॉरी वर्ग मील में पूछा है, तो वर्ग मील में हमारा नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का एकीकृत मतलब क्या बोलते हैं, झारखंड राज्य का गठन एकीकृत बिहार के कुल भाग कितने में लेके, मतलब बिहार से टूट के झारखंड कितना % लेके आया था ज़मीन? तो ये हो जाएगा नंबर बी, आपको शुरू में बताया था, याद होगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो 15वां है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोले तो ये 14वां है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या। देखिए झारखंड राज्य से अगर 5 डिस्ट्रिक्ट मतलब सॉरी स्टेट सटते हैं, और ये हमारा हो जाएगा नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे अगर पूर्वी जिला बात करें तो ये हो जाएगा आपका पाकुड़, सबसे पूर्वी जिला में हो जाएगा पाकुड़, नंबर ए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी हो जाएगा हमारा गढ़वा, और गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो बिहार से सिर्फ टच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तरी जिला हो जाएगा हमारा साहेबगंज हो जाएगा, नंबर डी, सॉरी यहाँ बी लिखा गया, नंबर मतलब साहेबगंज ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबका दक्षिणी जिला अगर बात करें नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? सबसे बड़ा प्रमंडल हमारा उत्तरी छोटा नागपुर है। उत्तरी छोटा नागपुर पे नंबर एक हो जाएगा। कितने ज़िले हैं? टोटल 7 ज़िले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सॉरी झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि अगर झारखंड का सबसे बड़ा जिला बात करें पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि राज्य का सबसे छोटा जिला मैंने आपको बताया, ये नंबर सी, रामगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में होना चाहिए तो नहीं है, झारखंड निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? और यहाँ पे सब में तो पश्चिम बंगाल में भी साझा करता है, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में करता है। यहाँ पे आंसर होता नहीं है, तो पर है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पर ये नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। IRB आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़िए। धन्यवाद।